हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के पार्ट 1 में हमने ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित जितने भी फॉर्मूलाज थे उनको स्टडी किया। और आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में सामान्यतः आते हैं, एपीयर होते हैं। तो आइए देखते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, दिस इज स्क्वायर रूट, क्या लिखा है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो प्रॉब्लम है उसका ये लेफ्ट हैंड साइड है। एंड दिस इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ट्रिगोनोमेट्री में कोई क्वेश्चन 1 प्लस या 1 माइनस के फॉर्म में है तो इस कंडीशन में आपको रेशनलाइजेशन का यूज करना है। दैट मीन्स हिंदी में से बोलते हैं परमेयीकरण। आपको देखना है डिनोमिनेटर में यहां पे क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। हिंदी के स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा हर में है तो अंश और हर में दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना है। तो यदि कोई भी क्वेश्चन 1 प्लस या 1 माइनस के फॉर्म में है तो इस कंडीशन में आपको रेशनलाइजेशन करना है, परमेयीकरण करना है। सो इन दिस केस यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, अभी रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। और ये जो रेशनलाइजेशन है स्क्वायर रूट के अंदर ही करना है क्योंकि कंप्लीट जो मैटर है स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए रेशनलाइजेशन भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। दिस इक्वल टू, अगेन स्क्वायर रूट। अब यहां ध्यान से देखिए मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से होता है। सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इक्वल, आप यहां ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो हियर वी कैन राइट, ये 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स है, पावर कितना हो जाएगा 2। 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पावर 1 है, 1 माइनस कॉस थीटा पावर 1 है ना, तो इस और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो ये पावर हो जाएगा 2। सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2। हमने यहाँ पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स एपियर हुआ है अपॉन, यहां पे फॉर्मूला यूज करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, यू नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस यू नो, तो यहां पर भी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए की प्लेस में 1 है और बी की प्लेस में कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो सिंपली 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
क्लियर। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहां पे ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आइडेंटिटीज जो थी 3 उनको मैंने लिखवाया है। इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखो यदि कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। सो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसको आपको ध्यान रखना है। सो हियर दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन, इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इज इट विजिबल? आप यहां पे मेंशन कर देना कि सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे दिस इक्वल टू, ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो जो स्क्वायर है वो बाहर कर दिया हमने। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये स्क्वायर है, ये पूरा पोर्शन स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर रूट। तो जो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये रूट से बाहर आ जाएगा। सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। ये 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड दिस इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो 1 अपॉन साइन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। आपको सीक्वेंस याद होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो जो साइन है और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, एंड दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमें यही लाना था, यू कैन सी हियर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमें लाना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको सॉल्व किया और रिजल्ट क्या निकला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और रेशनलाइज करने के बाद जो भी अकॉर्डिंग टू डिमांड आपको सॉल्व करते जाना है, हमें ये रिजल्ट मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी जो पहला क्वेश्चन मैंने अभी बताया जस्ट सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन। ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर चल देगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये सिमिलर है जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया उसके। और मैंने पहले भी बताया है कि यदि 1 माइनस और 1 प्लस की फॉर्म में है क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में आपको रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, देखिए। सो लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल, यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो एक्चुअली एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं और रेशनलाइजेशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। दिस इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू, अब यहाँ रेशनलाइजेशन का यूज करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, दैट मीन्स 1 माइनस साइन थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होता है। तो दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यदि आपको डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप को हम स्किप करके भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो दिस इक्वल टू, यहां पर देख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम्स एपियर हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Now this equal a1 minus sin theta to the whole square, 1 minus sin theta to the whole square upon again 1 minus sin square theta is equal to cos square theta। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको जो तीनों आइडेंटिटी है हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हियर वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया है? ये पहली आइडेंटिटी से आया है। दिस इक्वल टू आप यहां देख सकते हैं कि ये भी होल स्क्वायर फॉर्म में और ये भी, तो जो स्क्वायर है वो बाहर कर लेंगे, इट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कॉस थीटा को, 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बाहर होल स्क्वायर है, आपको उसको लिखना ही है। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के पार्ट 1 में मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा टू द होल स्क्वायर। और यही हमें गेट करना था। यू कैन सी हियर, ये क्या है? राइट हैंड साइड। लास्ट में आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, ये लास्ट में आपको लिखना है। क्लियर? सो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन फर्स्ट, आपको सिमिलर वे में ही सॉल्व करना है। वहां पे कॉस था, यहाँ पे साइन है, बस यही चेंज है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा में प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इस बार हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, इट इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां पे एलसीएम लेंगे हम कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का। तो एलसीएम भी एज इट इज आएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सो ये एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है, हमारे पास जो एलसीएम है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है। हमें न्यूमरेटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि न्यूमरेटर में लिखना क्या होगा। तो इस कंडीशन के लिए जो एलसीएम आया है, एलसीएम इज कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इस एलसीएम को
डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में होगा। तो ये एलसीएम है cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो cos और cos क्या होगा, कैंसिल होगा। द रिमेनिंग पोर्शन इज 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ न्यूमरेटर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दो बार है, 2 टाइम्स है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2 टाइम्स हो गया, इसलिए होल स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट क्या है, प्लस है यहाँ पे। अगेन जो ये एलसीएम है, इस एलसीएम में इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। दिस इक्वल, अब यहाँ पे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आई थिंक ये सबको मालूम होगा, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है ना, तो इन प्लेस a स्क्वायर दैट मींस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर ऑलरेडी 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो ये केवल आ जाएगा 2 साइन थीटा। ये कैसे आया मालूम, अब यहां पे रख के देख सकते हैं आप। 1 प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर इज इक्वल, ए स्क्वायर मीन्स 1, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 साइन थीटा। तो देखिए ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, हमने वही लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। दिस इक्वल, अब आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इन दोनों के प्लेस में हम 1 प्लस कर सकते हैं। दैट मीन्स इन दोनों के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 1, या आपको यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक साथ लिखेंगे। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस में 1 लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये दोनों हट गए, प्लस क्या बचेगा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 पहले से था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। दिस इक्वल 1 प्लस 1 2, तो दिस विल बिकम 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन कर लीजिए, सो दिस इक्वल टू 2 कॉमन हुआ। जब 2 कॉमन करेंगे तो 2 का बाहर आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, और यहां 2 तो ऑलरेडी बाहर है तो साइन थीटा बचेगा। हमने 2 कॉमन किया है, तो द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप देखिए यहां भी 1 प्लस साइन है, यहां भी 1 प्लस साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा एंड दिस इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, सी हो जाएगा 2 सेक थीटा एंड दिस इज क्या है, राइट हैंड साइड। क्लियर। सो हमें यहां पे कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है
यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज हुआ है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये पहली आइडेंटिटी है। और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस प्लस सेक लिखा है, 2 ऑलरेडी था यहाँ पे। क्लियर? सो आई थिंक आज हमने 3 क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बताए हैं। कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को आप भेज दीजिए, और उससे जो रिलेटेड वीडियो है नेक्स्ट डे बन के आपके पास आ जाएगा। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।